हमारी कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है और इसके बाहर क्या है? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। साइंसदानों ने पूरी कायनात के 0.001% हिस्से को ऑब्जर्व किया है, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इस कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है और इसके बाहर क्या है, वहाँ पर हम कैसे और कितनी देर में जा सकते हैं, ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। ये है मार्स, जो हमारी जमीन का सबसे करीबी प्लेनेट है, जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 7 मंथ लग जाएंगे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर, जो हमसे करीब 626 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 5 साल लग जाएंगे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून, जो जमीन से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 10 साल लग जाएंगे। और ये है हेलियोस्फीयर। सूरज की किरणें 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं और सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बबल बना लेती हैं, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यहाँ वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में 35 साल लगे थे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा बी, जो हमसे करीब 4 लाइट ईयर दूर है। अगर हम 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में 74,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद आता है हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार स्टीफन 218, जो हमारी जमीन से 19,570 लाइट ईयर दूर है, जहां तक पहुंचने में हमें 36 करोड़ साल लग जाएंगे। और अगर मैं बात करूं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, ये इतनी ज्यादा बड़ी है जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में हमें 1 अरब साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये गैलेक्सी आज से 13 अरब साल पहले बनी थी। इस वक्त हमारी गैलेक्सी में 95% स्टार्स ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं। हम कायनात के उस वक्त में हैं जहां न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत कम होती है। इस वक्त हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल सिर्फ 3 स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, यानी हमारी कायनात खत्म होने वाली है। ऐसे में हमें जल्द से जल्द इसे पार करना होगा, नहीं तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कायनात का फैलाव है, जिसे हम अपनी पूरी कायनात को नहीं देख पाएंगे। हम कितनी दूरी तक अपनी कायनात को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज और इस तरह की 54 गैलेक्सीज मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस तरह के कई लोकल ग्रुप मिलकर क्लस्टर बनाते हैं और ये कई हजारों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जिसका नाम लैनिका सुपर क्लस्टर है, जिसका साइज 25 करोड़ लाइट ईयर्स है, जो बहुत बड़ा साइज है। और इस तरह के 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मिलकर हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को बनाते हैं, जिसमें 20 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और ये हमारी पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 0.001% है। इस कायनात के बाहर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये यूनिवर्स भी इतनी बड़ी है जिसे हम कभी भी नहीं पार कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उसी हिस्से को पार करने की कोशिश कर सकते हैं जो ग्रेविटी की वजह से हमसे किसी न किसी तरह से जुड़ा हो। तो ऐसे में इस कायनात के सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये वो हद है जिसे हम अरबों सालों में भी नहीं पार कर सकते। ये गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि हम इन्हें कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं? इसे समझने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना होगा, जब हमारी कायनात बिग बैंग से बनी थी। तब कायनात की हर चीज फैलने लगी और आज भी फैल रही है, जिससे कायनात की हर चीज हमसे दूर जा रही है। यानी जिस गैलेक्सी को आज हम देख रहे हैं वो कुछ सालों में हमसे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी होगी और हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आने वाले सालों में और ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मौजूद गैलेक्सीज कायनात के एक्सपेंशन की वजह से इसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगी, जिन्हें हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक करीब 94% गैलेक्सीज इस हिस्से से बाहर चली गई हैं और इसी एक्सपेंशन की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी गैलेक्सी ही हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इतनी दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज को हम कैसे देख पाते हैं? इसका जवाब है लाइट, जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करती है और हम इसी लाइट की वजह से कायनात में किसी भी गैलेक्सी को देख पाते हैं। सूरज की रोशनी को जमीन तक आने में 8 मिनट लगते हैं, यानी जब हम सूरज को देखते हैं तो वो 8 मिनट पुराना होता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक गैलेक्सी हमसे 12 अरब लाइट ईयर दूर है, तो जब लाइट पहली बार उस गैलेक्सी से निकली होगी तो उसे जमीन तक आने में 12 अरब साल लगे होंगे, और इस गैलेक्सी की जो इमेज हमें दिखाई देती है वो असल में 12 अरब साल पुरानी है। और आज के वक्त में ये गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर है। साइंसदानों के मुताबिक ये गैलेक्सी हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बाहर जा चुकी है और हम इसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, बस टेलीस्कोप से इसकी पुरानी इमेज को ही देख पाएंगे। इससे साबित होता है कि हमारी कायनात वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही है और इसमें मौजूद सारी चीजें लाइट की स्पीड से दूर जा रही हैं, और हमें कभी भी लाइट की स्पीड से तेज स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकते, जिसका मतलब हम इन गैलेक्सीज पर कभी भी नहीं जा सकते। अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन जाएं और हमारे पास रोशनी की रफ्तार से चलने वाला एक स्पेसक्राफ्ट भी हो, तब भी हम इस कायनात से बाहर जाने वाले गैलेक्सी तक नहीं जा सकते। हम इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस हिस्से में अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं जो लाइट की स्पीड से कम स्पीड के साथ हमसे दूर जा रही हैं। तो आने वाले वक्त में जहां पर हम पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ सालों में ये गैलेक्सीज भी हमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी और हमारी ये कायनात सिर्फ हमारा लोकल ग्रुप भी होगा। इस ग्रुप में 4 अरब सालों बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी, जिससे एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। इसी एक्सपेंशन की वजह से एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारा लोकल ग्रुप भी टूट कर बिखर जाएगा और इसमें मौजूद हर गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी और हमारी गैलेक्सी ही हमारी कायनात होगी। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, इसके बाहर क्या है हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है इस होल यूनिवर्स के बाहर इसके जैसे कई लाखों करोड़ों यूनिवर्स हों जो मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हों, और ये मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हों जिसमें लाखों करोड़ों मल्टीवर्स हों, जिसके बारे में अभी साइंसदान कुछ भी नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।